तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। प्रीत्यभावेन शब्दादेर्दृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपेकाग्रहृदय एवमेवाहमाश्रितः। प्रीतभावेन प्रीति के अभाव में शब्दादि विषयों के अदृश्यत्वेन इंद्रियों की पहुँच से परे होने चा और आत्मनः आत्मा के विक्षेपेकाग्र हृदय विषयों से एकाग्र हृदय वाला एव ही अहम में आस्थितता स्थित हूँ। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से तथा आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका चित्त मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। मन में जो वासनाएं होती हैं उनकी आपूर्ति वह शरीर के द्वारा करता है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियों के विषय में है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि। इन सभी का उपयोग मन इंद्रियों के द्वारा करता है और संतुष्ट होता है। इसी के द्वारा विषयों के प्रति राग उत्पन्न होता है और बारंबार भोग करने की कामना होती है। यह मन स्वयं एक संघर्ष है। यह ना तो भोगने से शांत होता है और ना ही भोग का परित्याग कर देने से। यदि शारीरिक भोग बंद कर दो तो वाणी के भोग चलते रहते हैं, और जब वाणी के भोग बंद कर दें तो मानसिक भोग चलते रहते हैं। मन भोग तथा त्याग दोनों से ही अशांत बना रहता है। उसमें निरंतर लहरें उठती ही रहती हैं, क्योंकि इसका मूलाधार वासना है जो भी भीतर भरी हुई है। जब तक वह भीतर है तब तक भोग तथा त्याग दोनों ही बेकार होते हैं। मन को शांत करने हेतु जो जप, तप, यज्ञ, कर्म कांड इत्यादि किए जाते हैं उससे नवीन भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अतएव ये दोनों ही कर्म मन को इन भावों से मुक्ति नहीं दिला पाते हैं। आत्मा दिखलाई नहीं पड़ती है। ध्यान तथा समाधि में आत्मा का दर्शन होना है शब्द गलत है, और आत्म साक्षात्कार शब्द भी गलत है। आत्मा की मात्र अनुभूति होती है, ज्ञान होता है, बोध होता है। वह दिखलाई पड़ने वाला पदार्थ नहीं है, क्योंकि वह स्वयं दृष्टा है। वही सबको देखने वाली है। इंद्रियों के समस्त कार्य उसी के द्वारा हो रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि तो जड़ है, साधन मात्र हैं, तो उस आत्मा रूपी चेतन शक्ति के द्वारा सक्रिय हैं। जड़ पदार्थ चेतन शक्ति का दर्शन कैसे कर सकता है? चूंकि राजा जनक को आत्मज्ञान हो चुका है, इसलिए वह इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा के न दिखाई देने के कारण ही शरीर, मन आदि के समस्त विक्षेप होते हैं। आत्म अज्ञान ही संपूर्ण विक्षेपों का मूल कारण है, और जितने भी भाव हैं यह सभी इसकी अज्ञानतावश ही हैं। अतः अब मुझे आत्म अनुभूति हो गई है, जिससे मेरी संपूर्ण भावनाएं नष्ट हो गई हैं, और आत्मा की अदृश्यता के कारण जो मन में विक्षेप उत्पन्न हुए थे, अब मेरे मन से उनसे मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब मैं सिर्फ आत्मा में विद्यमान हूँ तथा इन भावनाओं से परे हो गया हूँ। यह आत्मज्ञानी की अवस्था है। जो कार्य शरीर तथा मन द्वारा किए जाते हैं उनकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता है। यही कारण है कि आत्मज्ञानी पाप, पुण्य, शुभ, अशुभ, लाभ, हानि, जय, पराजय इत्यादि कर्मों से हमेशा मुक्त रहता है। वह अच्छे बुरे कर्मों को ना ही करता है और ना ही उन कर्मों के परिणाम को भोगने वाला बनता है।